राज्य उत्तराखंड में इस वर्ष नंदा देवी महोत्सव के लिए करीब 5 माह पहले ही तैयारियां शुरू हो गई है। रविवार को महोत्सव की आयोजक संस्था श्री राम सेवक सभा नैनीताल की कार्यकारिणी की बैठक में महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में खुलासा हो गया कि इस वर्ष श्री नंदा देवी महोत्सव 20 सितंबर से शुरू होगा। इस वर्ष नंदाष्टमी 23 सितंबर को होगी। बैठक में तय हुआ कि श्री राम सेवक सभा के सभा कक्ष में किसी भी अन्य संगठन द्वारा बैठक करने पर न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह भी तय हुआ कि श्री राम सेवक सभा इस वर्ष 1 तथा 10 मई को सामूहिक विवाह का आयोजन करेगा तथा अगले वर्ष से अक्षय तृतीया को सामूहिक विवाह आयोजित होगा। बैठक में सभा के अध्यक्ष मनोज शाह, अशोक शाह, जगदीश बावड़ी, राजेंद्र बिष्ट, ललित तिवारी, राजेंद्र बजेठा आदि सदस्य उपस्थित रहे। अक्सर आपने खबर पढ़ी होगी या सुनी होगी कि एटीएम से रुपए निकाल रहे व्यक्ति से लूट हुई या महिला से लूट हुई या फिर झपट मारू ने महिला के रुपए भरा बैग छीना। लेकिन खबर इस बार प्रदेश के गर्म पानी से है, जहां एक बैंक से रुपए निकाल कर जा रही वृद्ध महिला का पर्स बंदर छीन ले गया। अचानक हुए महले से वृद्धा घबरा गई, जिसके बाद पता चला कि बंदर ने वृद्धा के रुपए छीने हैं। बंदर वृद्धा का पर्स लेकर झाड़ियों में चला गया। इसके बाद काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं भी बंदर नहीं मिला। वहीं ग्रामीणों ने दूरबीन का इस्तेमाल किया तो 4 दिन बाद वृद्ध महिला का पहाड़ी की झाड़ियों में पर्स पड़ा मिला। पर्स में रखे 11,000 रुपए सुरक्षित मिलने पर बुजुर्ग महिला की आंखें छलक आई। पूरा मामला गर्म पानी के अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर सुयालबाड़ी का है। रामगढ़ ब्लॉक के सिरसा गांव निवासी बुजुर्ग देवकी देवी सुयालबाड़ी स्थित बैंक से रुपए निकाल कर गांव की ओर लौट रही थी। तभी रास्ते में बंदरों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। तभी एक बंदर अम्मा के हाथ से थैला छीन लिया। थैले में रखे पर्स में 11,000 रुपए भी थे। पर्स छीनने की खबर वृद्धा ने ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीण थैले और पर्स की खोजबीन में जुट गए। शनिवार को अल्मोड़ा निवासी सुनील गोस्वामी ने दूरबीन से पहाड़ी की ओर खोजबीन की। दूर तीखी पहाड़ी पर थैला नजर आया, जिसके बाद ग्रामीण बाल मुकुंद जीना व रमेश बिष्ट ने पहाड़ी पर चढ़कर थैला वापस बाजार तक पहुंचाया। इसकी सूचना वृद्धा को दी गई। वृद्धा से गांव से पहुंचकर अपना थैला पाया तो उसकी आंखें भर आई। वृद्धा ने ग्रामीणों का आभार जताया है। राज्य में वन भूमि पर अवैध रूप से बने मंदिर, मस्जिद और मजार सब तोड़े जाएंगे। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चलेगा। कुछ लोग इस कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि वन भूमि के अतिक्रमण पर समान रूप से कार्रवाई होगी। यह बात वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बातचीत में कही। मंत्री ने कहा कि अभी तक कुल 337 धार्मिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। अतिक्रमण की सीमा में जो भी आएगा उसे हटाया जाएगा। केवल वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पहले बने धार्मिक स्थलों को इससे बाहर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रभागवार रेंज स्तर पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। सभी प्रभागों से डाटा मिल जाने पर इसका खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नई नहीं है, लेकिन इसमें तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। सरकार के निर्देश पर इस कार्रवाई के तहत कुछ प्रभागों में चिन्हित किए गए अतिक्रमण हटाए भी गए हैं, लेकिन कुछ प्रभागों की ओर से अब तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसीलिए इस मामले में नोडल अधिकारी की तैनाती के साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। प्रदेश के भवाली नगर कोतवाली में एक महिला के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। पीड़िता की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार निकटवर्ती खुटानी निवासी पीड़िता ने श्याम खेत निवासी स्नेहित श्रीवास्तव के खिलाफ
जबरन शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में एक शिकायती पत्र दाखिल किया था। कहा था कि स्नेहित के साथ पीड़िता की रामगढ़ रोड पर एक कैफे में पार्टनरशिप थी और पारस्परिक संबंध भी थे, लेकिन यह संबंध 2022 में खत्म हो गए थे, किंतु पार्टनरशिप व व्यावसायिक संबंध बने रहे थे। इधर 17 फरवरी 2023 को स्नेहित ने पीड़िता को वार्ता करने के लिए बुलाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और जान से मारने की धमकी दी। इस पर न्यायालय के आदेश के बाद भवाली कोतवाली में आरोपी स्नेहित श्रीवास्तव पुत्र के श्रीवास्तव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत जबरन शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता व आरोपी दोनों तलाकशुदा बताए जा रहे हैं। कोतवाल उमेश मलिक ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद इस प्रकरण की जांच एसआई राजकुमारी को सौंपी गई है। जांच के बाद उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्तराखंड में अगले 6-7 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। इसके साथ ही डीजीआईआरई चंडीगढ़ की ओर 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भी जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में संपर्क करने पर सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि डीजीआईआरई चंडीगढ़ की ओर से मिले इनपुट के आधार पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों का अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य संबंधित विभागों को भी समन्वय स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य अलर्ट है, इससे घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने केदारनाथ धाम में अगले कुछ दिनों में बर्फबारी के अलर्ट के मद्देनजर भी जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वह मौसम के रुख को देखते हुए ही अपनी आगे की यात्रा तय करें। संभव हो तो मौसम साफ होने के बाद ही अपनी आगे की यात्रा तय करें। राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में दिनांक 22 अप्रैल 2023 को वादी द्वारा थाना नंदानगर घाट पर आकर सूचना दी कि उसकी नाबालिग बहन उम्र 14 वर्ष के साथ पड़ोस में रहने वाले अर्जुन उर्फ मन बहादुर बम पुत्र श्री चैद बहादुर बम निवासी ग्राम सुनवाड़ा, ग्राम पालिका पलाता, जिला कालीकोट, करनाली अंचल, नेपाल हाल पता भौरीगाड़, थाना नंदानगर, जनपद चमोली ने दिनांक 21 अप्रैल 2023 की रात्रि को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना नंदानगर घाट में मुकदमा संख्या 1/30 धारा 376 भादवी व 3/4 पॉक्सो अधिनियम बनाम अर्जुन उर्फ मन बहादुर बम पंजीकृत किया गया। मामला महिला संबंधी व गंभीर प्रवृत्ति का होने के कारण पुलिस अधीक्षक चमोली श्री प्रवेंद्र डोभाल के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चमोली श्री प्रमोद शाह के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी तलाश हेतु पुलिस टीम गठित की गई है। गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सुरागरसी पतारसी करते हुए मुखबिर की सूचना पर मात्र 12 घंटे के भीतर ही मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त को थिरपा गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अर्जुन उर्फ मन बहादुर बमपुत्र श्री चैद बहादुर बमपुत्र निवासी ग्राम सुनवाड़ा, ग्राम पालिका पलाता, जिला कालीकोट, करनाली आंचल, नेपाल हाल पता भौरीगाड़, थाना नंदानगर, जनपद चमोली अभियुक्त का नाम पता है।